दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपने कहीं भी ऐसा सुना हो कि शेयर बाजार में हमारा पैसा जीरो हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, तो वो कैसे हो जाता है और आपको ये गलती कभी नहीं करनी है, तो उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। देखिए, शेयर बाजार में आपने बहुत बार लोगों से सुना होगा कि जी फलाना फलाना कंपनी का हमने शेयर खरीदा था और वो ना के बराबर बच गया है। हमने जी गोल्ड में पैसे लगाए थे, हमने सिल्वर में पैसे लगाए थे, वो जीरो हो गया है। हमने तो ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, वहां पैसा जीरो हो गया है। तो ये पैसा जीरो हो क्यों जाता है, क्या रीजन है? अगर मैं बात करूं गोल्ड की, गोल्ड तो जीरो नहीं हुआ। हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर भी जीरो नहीं हुआ। और ऐसे कितने स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स है जो जीरो हो गए हैं? बहुत कम तादाद आपको देखने को मिलेगी। गिर जरूर जाते हैं लेकिन जीरो कहां होते हैं? तो ये होता कैसे है, इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। प्रॉपर ट्रैप चलता कैसे है, उस ट्रैपिंग की दोस्तों बात करेंगे। और उसके बाद आपको रियलिटी में समझ में आएगा कि शेयर बाजार जरूर रिस्की है, पैसा बनाना थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी समझ और कॉमन सेंस से काम करेंगे तो पैसा रियलिटी में कमाया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले समझते हैं कि शेयर बाजार में पैसा जीरो हो कैसे जाता है, क्या कॉमन मिस्टेक है जो नया ट्रेडर अमूमन हमें करता हुआ दिखाई देता है। देखिए, जब भी मार्केट में कोई नया ट्रेडर आ रहा है ना, जितने भी नए डीमेट अकाउंट्स, लाखों में डीमेट अकाउंट्स आजकल खुल रहे हैं, सबसे पहले वो ट्राई करता है इंट्राडे ट्रेडिंग की। वो क्या करेगा, एक बिजनेस चैनल खोलेगा, बिजनेस चैनल में देखेगा कि जी आज कौन सा स्टॉक भागने वाला है, आज कौन सा स्टॉक चलने वाला है। तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है। अब इंट्राडे ट्रेड वो क्यों करना चाहता है, सबसे पहले ये सुनिएगा। इंट्राडे ट्रेड वो इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो डेली पैसा कमाना चाहता है। वो ये सोचता है जी शेयर बाजार जो है वो एक तरीके की जॉब है। जिस तरीके से हम जॉब करते हैं, डेली हम कुछ अर्न करते हैं और महीने में वो इकट्ठा मिल जाता है, तो वो ये थिंकिंग लेके चलता है जी आज हमने कुछ मेहनत करी है और हमें उसका कोई रिवॉर्ड चाहिए। तो एक साइकोलॉजी तो ये होती है कि इंट्राडे ट्रेड हमें करना है और हमें डेली बेसिस पे मार्केट में पैसा कमाना है। इस थिंकिंग में बुराई नहीं है, लेकिन बुराई किस चीज में, उस बुराई को जरा समझने की कोशिश करेगा कि पैसा जीरो कैसे हो जाता है। पैसा जीरो होने का मेन रीजन ये है कि जो इंट्राडे ट्रेड करने आ रहे हैं, पहली बात वो बहुत बड़ी कैपिटल लेके नहीं आ रहे। फॉर एग्जाम्पल वो 10,000, 5,000, मैक्सिमम 20,000, 30,000, 50,000, बहुत ही कम ऐसे नए ट्रेडर मिलेंगे जो 1 लाख की कैपिटल सीधा मार्केट में लेकर के आए। अगर आप 10,000 रुपए की कैपिटल लेकर आ रहे हैं मार्केट में, 10,000 रुपीज की कैपिटल मार्केट में लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रैपिंग क्या होती है, इस ट्रैपिंग को समझने की कोशिश करिएगा। जब आप 10,000 रुपये मार्केट में लेकर आ रहे हैं तो आपका ब्रोकर आपसे क्या कहेगा कि अगर आप इंट्राडे में कोई ट्रेड डालते हैं, मतलब आज ही खरीदेंगे और आज ही बेचेंगे, आपको अगर ये ट्रेड डालना है जिसको हम MIS ऑर्डर भी कहते हैं, तो इसमें क्या आपको मार्जिन मिलता है। मार्जिन का मतलब यह है कि आपने 10,000 रुपये लगाए, आप इसके कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा माल खरीद सकते हैं। 10 गुना यानी 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए का माल खरीद सकते हैं। तो यहां आपने क्या करा, आपके खुद के पैसे थे 10,000 और आपने क्या करा, 1 लाख रुपए का माल खरीद के ट्रेड डाला। हालांकि सेबी ने मार्जिन सभी कम कर दिए, लेकिन एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिएगा कि आपने 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए का ट्रेड ले लिया, यानी 10 गुना ज्यादा का ट्रेड ले लिया। आपके ब्रोकर ने 90,000 रुपए आपको और दिए, एक्चुअल आपके 10,000 रुपए है। अब यहां पर होता क्या है, अगर कोई स्टॉक 1% भी बढ़ा, 1% भी, तो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और आपके पास प्रॉफिट आ गया कितना, 1,000 रुपए का। ठीक है ना, 1K का प्रॉफिट आ गया। अगर स्टॉक 5% बढ़ गया इंट्राडे में, आपको 5% का प्रॉफिट आ रहा है, तो आपके बढ़ कितने गए, 5K बढ़ गए। ठीक इसी के साथ अगर और बढ़ जाता है स्टॉक, मान लेते और बढ़ गया, तो ये आपके 10K भी हो सकते हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं कि भाई मैंने अपने लगाए 10,000 रुपये, अब 10,000 रुपये लगाकर अगर कोई स्टॉक 1% भी बढ़ गया तो हम तो 1,000 रुपये कमा लेंगे। मार्केट 20 दिन खुलती है, 20 दिन में कमा लिया 20,000, हमें नौकरी करने की जरूरत नहीं, हमारा काम चल गया। लेकिन आप सोच रहे हो 10,000 रुपये को आप एक महीने के अंदर कितना कर रहे हो, 3 गुना कर रहे हो, डबल कर रहे हो, डबल से भी ज्यादा कर रहे हो, 3 गुना कर रहे हो। तो क्या ये पॉसिबल है? अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है, जरा इसको समझेंगे। ये बात करी हमने 1,000 रुपये की, अगर यही 5,000 रुपये आपको मिलने लग जाए, जो अमूमन ऐसा नहीं होता मार्केट में। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने एक्सपेक्टेशन लगा ली जी 1,000 मिल सकता है, 5,000 मिल सकता है, 10,000 मिल सकता है, आपने तो अपने 10,000 रुपये ही लगाए हैं। लेकिन अब इसके अपोजिट चलते हैं। मान लेते किसी दिन आपको 1,000 मिल गया, 10,000 की एक्सपेक्टेशन है, मार्केट नहीं गया इतना ऊपर, लेकिन सोच के चलिए अगर मार्केट यहां से गिरता है तो क्या होगा। अगर मार्केट 1,000 रुपये माइनस हो जाता है, 1% गिर जाता है, तो अब आपके 1,000 रुपये माइनस हो गए।
अब 1000 आपके माइनस किस में से हो रहे हैं? 1,00,000 में से नहीं हो रहे, आपके 10,000 में से हो रहे हैं। 90,000 तो ब्रोकर ने पैसा दिया है ना, तो आपके 1,000 माइनस हो गए, अब आपके बचे 9,000। मान लेते कि ये 1,000 माइनस ना होकर के 5,000 माइनस हो जाते, आपका ट्रेड इतना गलत चले जाता, तो क्या होता? आपके 10,000 रुपए बच जाते सिर्फ 5,000। और मान लेते हैं कि भगवान ना करे कि स्टॉक 10% डाउन हो गया और ये 10K का ही नुकसान दे गया, 10% ही स्टॉक नीचे चला गया, अब आपका पैसा क्या हो गया? जीरो। आपका पैसा क्या हो गया? जीरो। अब जब पैसा आपका जीरो हो गया, ना तो आप अगले दिन ट्रेड ले सकते हैं, ना आप इस पैसे को रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि पैसे से ही पैसा बनाना था और पैसा हो गया जीरो। तो ये दोस्तों प्रॉब्लम होती है मार्केट में। अब यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने जिस भी स्टॉक पे ट्रेड लिया था, फॉर एग्जांपल आप ये जो ट्रेड कर रहे थे, जो भी हम एग्जांपल ले रहे हैं, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक पे सारे ट्रेड का आपने करे। एक एग्जांपल के लिए समझिएगा, कोई भी स्टॉक हो सकता है, हर दिन हम स्टॉक चेंज करेंगे, हर 2 घंटे में स्टॉक चेंज करेंगे, वो मैटर नहीं है। एग्जांपल के लिए समझिए कि एसबीआई का स्टॉक आपने लिया था ट्रेड करने के लिए, क्या एसबीआई का स्टॉक जीरो हुआ? नहीं, एसबीआई तो नहीं हुआ ना जीरो, एसबीआई 10% ही तो गिरा होगा। जब उसने 10K का नुकसान दिया तो एसबीआई 10% ही मैक्सिमम गिरा होगा, तभी आपको 10K का नुकसान दे दिया और खत्म हो गया ट्रेड। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जीरो नहीं हुआ और आपका पैसा जीरो हो गया क्योंकि आपने एक्स्ट्रा स्मार्ट दिमाग लगाया कि मैं मार्जिन यूज करूंगा और 10,000 रुपए लेकर के हम मार्केट से 10,000 रुपए महीना, 15,000 रुपए महीना, 20,000 रुपए महीना कमाएंगे। और कई लोग तो ये एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि जी 5-5 हजार भी अगर आगे बीच बीच में तो 40-50 हजार रुपए भी बन सकता है। ये एक्सपेक्टेशन अगर आप रखोगे तो यही हर्जाना भरना पड़ेगा, आपका बार बार पैसा जीरो होगा। इसकी जगह अगर आप क्या करते, अगर आपका पैसा जीरो नहीं होता, आपको लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज 1%, 2% भाग सकता है, 3% भाग सकता है, तो आपको मार्जिन ना लेकर के इस एसबीआई स्टॉक को सिर्फ 10,000 का ही खरीदना था। ये 1,00,000 का माल ना खरीद के जितना आपके पास पैसा है उतना ही खरीदते, 10,000 का ही खरीदते। तब क्या होता है इसको समझने की कोशिश करिए। अगर मार्केट 1% बढ़ता तो आपको 100 रुपए मिलते, 5% बढ़ता 500 रुपए मिलते, 10% बढ़ता 1,000 रुपए मिलते, और अगर ये गिरता तो 100 रुपए माइनस होते, 500 माइनस होते, या मैक्सिमम 1,000 माइनस होते। तब भी 10% स्टॉक गिरने के बाद भी आपके 10,000 पे 9,000 पे बच जाते, 9,000 पे तब भी रह जाते। तो ये 9,000 पे से वापस 10,000 पे पहुंचा जा सकता था, लेकिन जब 10,000 जीरो हो गया तो कैसे पहुंचोगे? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पैसा आपका जीरो करता है वो करता है मार्जिन, और यही मार्जिन आप यूज करते हो कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर भी। आप गोल्ड लोगे, फ्यूचर्स का लॉट उठा लोगे, उसकी लॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन वो कुछ परसेंट ही अगर गिरता है तो पैसा आपका बहुत ज्यादा माइनस होता है। तो गोल्ड लेना है, आपको गोल्ड पे ट्रेड करना है तो गोल्ड बीज लो ना। गोल्ड बीज क्या होता है? जितना आपका एक्चुअल पैसा है उतने पैसे का ही गोल्ड लो। आप सिल्वर पे ट्रेड कर रहे हो, सिल्वर बीज ले लो, क्या प्रॉब्लम है? आप निफ्टी पे ट्रेड करो, निफ्टी बीज ले लो। ऑप्शंस में क्यों जा रहे हो? क्योंकि यहां पर नया ट्रेडर मार्जिन को हैंडल नहीं कर सकता। जिसके पास स्किल है वो ही मार्जिन का बेनिफिट उठा करके पैसा बड़ा बना सकता है। अगर आपकी स्किल ही डेवलप नहीं हुई है, आप बार बार अपना पैसा क्या करोगे? जीरो कर दोगे। अब कुछ महानुभाव हमारी इंडस्ट्री में ऐसे हैं, स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री में ऐसे जो नए नए आए हैं, और सबसे पहले तो उन्होंने इंट्राडे करके जो लॉस करना था कर लिया। अब कुछ समय उनको हो गया, अब उनको पता लगा कि ऑप्शन नाम की भी एक चीज होती है, ऑप्शन से भी बड़ा पैसा बनता है। और ऑप्शन में पता है क्या मजे की बात है? जो नया ट्रेडर एक्साइटमेंट में आता है कि जी ऑप्शंस करेंगे हम, तो चलिए जी ऑप्शंस करते हैं, ठीक है, ऑप्शंस करते हैं। और ऑप्शंस में क्या होता है? 2 तरीके होते हैं, एक होता है ऑप्शंस बाइंग और एक होता है ऑप्शंस सेलिंग, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग की मैं बात नहीं कर रहा आज, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग जो है नए ट्रेडर बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन ऑप्शंस बाइंग के बारे में जरूर उनको पता है कि जी अगर मार्केट आपको लगता है कि ऊपर जाएगी तो आप क्या करोगे? कॉल बाय करोगे, और अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो आप पुट बाय करोगे, ठीक है। नया ट्रेडर इस थिंकिंग के हिसाब से मार्केट में आ रहा है, जी मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो हम कॉल बाय करेंगे, नहीं तो पुट बाय करेंगे। अब इसमें होता क्या है? इसमें मेनली क्या होता है? इसमें प्रीमियम होता है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट चल रही है, एग्जांपल ले लेते हैं कि निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं, निफ्टी चल रहा है 21,000 पे, ठीक है। एग्जांपल के लिए हमने मान लिया जी 21,000 का निफ्टी चल रहा है। अगर आपको लगता है कि 21,000 रुपए से मार्केट ऊपर जा सकती है
तो वो क्या करेगा, कॉल बाय कर लेगा। अब इस कॉल का प्रीमियम मान लेते 200 रुपीज है, ठीक है, 21,000 का उसने कॉल बाय कर लिया और इसकी एक्सपायरी होने वाली है अगले 7 दिन में, अगले हफ्ते। और अगले जो 7 दिन की एक्सपायरी है ना, उसमें वर्किंग डे भी 5 ही है, तो कायदे से 5 ही दिन में आपको ये पैसा कमाना है, 7 दिन नहीं बचे वो, तो 5 ही दिन में आपको पैसा कमाना है। तो इस 200 रुपए से आपको पैसा कब मिलेगा, जब मार्केट 21,200 रुपए से ऊपर जितना एक्सपायर्ड करेगी उतना आपको एक्सपायरी पे पैसा मिलेगा, क्योंकि इसका जो प्रीमियम है 200 रुपए जो आपने दिया है वो भी आपको कमाना है। तो यहां पर कॉल राइटर क्या करते हैं जी, हम तो ये काम करेंगे, हम ये काम करके पैसा कमाएंगे। और यकीन मानिए ये 200 रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको लेने के लिए मार्जिन पता है कितना चाहिए, 10,000 का आपने मार्जिन चाहिए। और निफ्टी का लॉट साइज आपको पता है कितना है, 10 लाख से ऊपर चला गया है। अगर आपको कायदे से इसकी 50 क्वांटिटीज का लॉट साइज है, अगर इसकी 50 क्वांटिटी आपको बाय करनी हो 21,000 के हिसाब से, तो ये 10.5 लाख रुपए का हो गया, ठीक है। और आपने 10.5 लाख रुपए का माल कितने में खरीदा, 10,000 रुपए में। और कमाल की बात यह है कि 10,000 रुपए लगा करके ही यही सोचते हैं कि हम मार्केट से पैसा कमाएंगे। अब मान लेते हैं कि मार्केट 21,000 रुपए ही रहा अगले हफ्ते, आपके 10,000 तो फिर वापस जीरो हो गए। अब ये जीरो हो गए, अब अगली बार पैसा लगा ही नहीं सकते और कमा ही नहीं सकते। और मान लेते हैं मार्केट 100 रुपए ऊपर गया, तब भी आपके 100 रुपए माइनस हो गए, क्योंकि 200 रुपए तो प्रीमियम ही था, 5,000 बचे। मार्केट मान लेते 200 रुपए ऊपर जाके एक्सपायर्ड हुआ, तब भी आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो बात समझ रहे हैं आप, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड जा रही है। ये होगा तो इतना मिलेगा, ये होगा तो इतना मिलेगा, ये होगा इसकी क्या गारंटी है। तो इसी वजह से जब आप ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं और आपके पास स्किल डेवलप नहीं है तो आप मत करिए, क्योंकि इसके अंदर में मार्जिन यूज हो रहा है। आप कायदे से दे तो 10,000 रहे हो, हालांकि 10,000 से ज्यादा आपका पैसा नहीं जाने वाला, लेकिन लगा कितने रहे हो। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, आप मार्केट में 10 लाख रुपए लेकर के आए हो मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तब जाकर के आप कैपेबल हो एक लॉट पे ट्रेड करने के लिए, तब जाकर आप कैपेबल हो, अदरवाइज ये कैपेबिलिटी आपके काम नहीं है। और ऑप्शंस बाइंग में एक समस्या और आती है, जरा समस्या आपको समझाऊंगा क्या है। जब आप ऑप्शंस बाय कर रहे हो मार्केट में, देखिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है आपके ट्रेड के विन होने की। तो हम मान लेते हैं कि विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। मार्केट जहां पर है वहीं रहेगा, इसके कितने परसेंट चांसेस है, मार्केट न्यूट्रल रहेगा, इसके कितने परसेंट चांसेस है, इसके है 33%, जहां पर मार्केट है वहीं रहेगा, ठीक है। मार्केट नीचे जाएगा, डाउन जाएगा, कितने परसेंट चांसेस है, 33%। मार्केट ऊपर जाएगा, इसके कितने परसेंट चांसेस है, अप जाएगा, इसके चांसेस भी है 33%। कुल मिलाकर कितना हो गया, 100% हो गया। और ऑप्शंस बाइंग जब आप कर रहे हो तो आपको नुकसान कहां कहां पर होने वाला है, ध्यान दीजिए। अगर आप ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो तो अगर मार्केट वहीं का वहीं रह गया तब भी आपको नुकसान हो जाएगा। मार्केट अगर डाउन चला गया, आपने कॉल बाय करी है ना, तब भी आपको नुकसान हो जाएगा। और मार्केट अगर अप गया तो आपको प्रॉफिट आएगा अगर आपने कॉल बाय करी है। सेम सिनेरियो पुट में होगा, भाई डाउन में प्रॉफिट आएगा, न्यूट्रल और अप में आपको नुकसान होगा। तो यानी आपका 33% चांसेस है कि आप लॉस करोगे। अगर ये माइनस वाले आप प्लस कर दोगे तो 66% चांसेस है कि आपको ऑप्शंस बाइंग के जो ट्रेड है वो लॉस में चले जाएंगे। सिर्फ 33% चांसेस है कि वो प्रॉफिट में जा सकते हैं, और वो भी इतना प्रॉफिट देंगे कि आपका ये 200 रुपए का प्रीमियम 500, 600, 700 हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी भी काफी कम होती है। तो यहां पर क्या है, सिर्फ 33% चांसेस है कि आप इससे पैसा कमाओगे। यानी 100 ट्रेड लोगे ना, 100 में से 30 या 35 ट्रेड जाएंगे जो प्रॉफिट में जा सकते हैं। अब ये सोच के चलिए कि अगर आपके 30-35% ही ट्रेड पॉजिटिव जाएंगे तो कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो चाहिए, कम से कम 4 का। यानी अगर आपने 200 रुपए का कोई कॉल लिया है ना, आपको इसमें से 800 रुपए का जब ये हो जाएगा ना, तब आपको बेचना पड़ेगा। जब ये 800 रुपीज का हो जाएगा, कितनी बार मार्केट ऐसा करेगा, बहुत ही रेयर करेगा। आप ये देखिए क्या 5 दिन के अंदर 800 पॉइंट की रैली निफ्टी में अमूमन मिलती है, इतनी जल्दी से नहीं मिलती है। दैट्स वाई रीजन कि ऑप्शंस के अंदर जो भी नया ट्रेडर आता है उसको एक प्रॉब्लम होती है। ऑप्शन सेलिंग में हमेशा एज रहता है प्रीमियम का, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हम तो बात कर रहे हैं मार्केट में जो नया नया आ रहा है वो ऑप्शन सेलिंग कर ही नहीं रहा, उसको पता ही नहीं, इसमें मार्जिन ज्यादा लग रहा है। दैट्स वाई रीजन कि आपको मार्केट में लॉस होता है और आपका पैसा बार बार जीरो हो जाता है।
तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी चाहिए, सिंपल सा सॉल्यूशन बताऊंगा। शुरुआत कहां से, ट्रेडिंग करनी है, एक्स्ट्रा इनकम कमाना है, शुरुआत करनी है, बेशक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप बहुत इजीली कर सकते हैं। निफ्टी इंडेक्स है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, निफ्टी के इंडेक्स यानी निफ्टी 20 में हर महीने पैसा लगाता रहे, लंबे समय तक आप लगाते रहिए, मार्केट की रैली के साथ आप प्ले करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, एक्स्ट्रा इनकम कमानी है, तो सबसे पहले अपनी बेस इनकम को खत्म नहीं करना है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी भी सोर्सेज से आपके पास पैसा आ रहा है, तो वो पैसा आपके पास कॉन्टिन्यूसली आना ही चाहिए। और उसी पैसे का एक पार्ट, फॉर एग्जांपल 10% आप मार्केट में प्ले कर करके एक्स्ट्रा इनकम की सोच सकते हैं। अब ये काम कैसे होगा, जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा इनकम की मार्केट में पैसा कमाने की सोच रहे हैं, तो आप कैसे इसको कर पाएंगे, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। मान लेते हैं कि आपकी सैलरी है, मान लेते हैं 20,000। अब उसका 10% आपने बचा लिया ट्रेडिंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। मान लेते हैं आपके पास 2,000 रुपये ही है, तो आप शुरुआत करिए स्टॉक्स ढूंढने से। टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, फंडामेंटल अगर सीखने तो टेक्निकल एनालिसिस की बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर है, उसको सीखिए। और आप इन 2,000 रुपये के स्टॉक बाय करिए, होल्डिंग पे बाय करिए, कोई इंट्राडे नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर मान लेते ये 2,000 रुपये का आपने स्टॉक बाय कर लिए, अगर वो स्टॉक मान लेते 10% बढ़ गया, 10% का मूवमेंट आ गया, तो आपने एक्स्ट्रा कितने कमा लिए, 200 रुपीज कमा लिए, 200 रुपीज कमा लिए। ये पैसा कम नहीं है। 2,000 रुपये से अगर आप 200 रुपये भी कमा लेते हो, 10% कमा लेते हो 2-3 महीने के अंदर, ये कम रिटर्न नहीं होता, ये बहुत अच्छा रिटर्न होता है। आपने 200 रुपये कमा लिए, 2-3 महीने में आपके और 2,000 रुपये जुड़ गए, 6,000 रुपये जुड़ गए। अब 6,000 रुपये आप मार्केट में फील्ड लगा रहे हैं, फिर आपको मान लेते 5-10% का प्रॉफिट आ गया। अब आप 600 रुपये मार्केट में कमाने लगे, 600 रुपीज पर आ गए। मान लेते एक साल में आपका पैसा और जुड़ गया, मान लेते आपके पास 12,000 रुपये आ गए। फिर अगर 10% अगर मार्केट बढ़ता है, तो आपने 1,200 रुपये तक की जनवरी पे पहुंच गए। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या होगा, धीरे धीरे आपके प्रॉफिट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपको चीजें समझ में आने लगेगी, आपके पास एक समय होगा, स्टॉक को भागने का आप टाइम दे पाओगे। और हमेशा ऐसी स्ट्रेटेजी पे आपको हमेशा काम करना है जिसके अंदर लॉसेस जो है वो छोटे हो और टारगेट्स बड़े हो। जैसे कि मान लेते हैं कि कई बार लोग एक स्टॉक के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, स्टॉक गिरता चले जाता है, 50% गिर गया, 60% गिर गया, सारा पैसा आपका डाउन होता है। इस केस में आपको ढूंढना पड़ेगा कि इतने रुपए अगर स्टॉक नीचे गिर गया, एक रेलिवेंट आपको एक तरीका ढूंढना है सपोर्ट पर। इस सपोर्ट से नीचे अगर मार्केट आ गया, आपको अपना माल बेचना है, एग्जिट करना है। और अगर वो मेरे ट्रेड के फेवर में जा रहा है, तो उससे मैक्सिमम प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी लॉस छोटा, प्रॉफिट्स बड़े। अगर आप इस टेक्निक का यूज करके स्टॉक्स होल्डिंग में बाय करके काम करेंगे, तो आपके पास हमेशा एक एज रहेगा और हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी आप मार्केट से पैसा कमाओगे। शेयर बाजार में पैसा जीरो कैसे हो जाता है, इसका मैंने बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताया कि ऐसे हो जाता है। तो ये गलती कभी नहीं करनी, मार्जिन पे कोई ट्रेड नहीं करना, फ्यूचर ऑप्शंस करना नहीं है, स्टॉक्स होल्डिंग पे बाय करके ट्रेड करने की कोशिश करें, बहुत रिलायबल रहेगा आपके लिए। अगर आप ट्रेडर बन सके तो इसी में बन जाओगे, फिर बाकी चीज ट्राई कर लेना। अगर ये भी काम नहीं कर पा रहे ना आप, तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते, ये सोच के चलिए। तो ये सिंपल सी चीज तो आपको करके अपनी स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर ये कर लिया तो बाकी चीज ट्राई कर सकते हो बाद में। और नहीं हो पा रही तो इन्वेस्टमेंट तो है ही, इन्वेस्टमेंट करते रहो, वेल्थ क्रिएट करते रहो, दैट्स इट। बाजार से पैसा तो कमाना है, लेकिन कैसे कैसे कमाना है उसके तरीके हैं। जिसको कुछ नहीं आता इन्वेस्टमेंट, जो कुछ करना चाहता है अपनी ट्रेडिंग, जो बहुत कुछ करना चाहता है फिर फ्यूचर ऑप्शंस, इंट्राडे वगैरह आ जाते हैं। उनके रिटर्न्स बड़े हाई होते हैं, रिस्क भी बड़ा हाई होता है, लेकिन उनकी स्किल डेवलप्ड हो जाती है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।